मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट में बच्चों का माता के आंचल पार्ट 1 जो शिव पूजन द्वारा रचित कहानी है, मैंने आप लोगों को इसकी कहानी पढ़ी और समझाई और मुझे आशा है कि बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा और जानने की भी कोशिश की होगी। और यहाँ पे बच्चे खेत खलिहान में जो अपने से बड़ों को देखते हैं उसको पुनः बार बार खेल के रूप में उसको दोहराते हैं और इससे ये पता चलता है कि उन्हें खेती बाड़ी का भी ज्ञान होता है बच्चों को, और कहीं ना कहीं मजाक में हंसी में वो इन चीज़ों को समझने लगते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे खेत खलिहान में मजाक में ही खेती उनकी तुरंत तैयार हो जाती है, फसल भी कट जाती है और काटते समय गीत संगीत भी करते हैं और उसके बाद उसको जो है उसाते हैं और मिट्टी के दिए में तराजू बनाते हैं, उसको तौलते भी हैं। और उसी बीच उनके पिताजी आते हैं कि अरे वाह, इस बार की खेती कैसी हुई, तो बच्चे शर्मा के फिर भाग जाते हैं कि पिताजी आ गए हैं बीच में, मस्ती मजाक। पिताजी को भी बड़ा आनंद आता है और बच्चों को भी ये मार्मिक दृश्य बहुत अच्छा लगता है। अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहार दार पालकी देख लेते थे ओहारदार पालकी देख लेते थे तब खुद ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। ये बच्चे अपने विषय में बता रहे हैं लेखक। और रहरी जिसको अरहर कहा जाता है, में रहती पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, ये एक पंक्ति है। और ये लोग मस्ती में ये सारी बातें बोलते हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ ढेला से मारा। एक बुज़ुर्ग हैं, उनके विषय में बच्चे बता रहे हैं कि वो बूढ़े थे और इन लोगों को दौड़ा लेते हैं। और उस घूसट यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको खबीज़ भी कहा है। शुद्ध भाषा में इन्होंने हिंदी कह सकते हैं, ठेठ भाषाओं का भी प्रयोग लेखक ने किया है। उनको घसूट भी कहा है और खबीज़ भी कहा है। और उनकी सूरत आज तक हमें याद है। ये बता रहे हैं ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढा है। ये मजाक कर रहे हैं कि लोग तो जमाई अच्छा ढूंढते हैं पर ये कैसे हैं, इनको तो हंसी भी नहीं आती, हमेशा सीरियस रहते हैं। बच्चे ऐसे लोगों को कम पसंद करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा है, वैसा घुड़मुआ आदमी हमने कभी नहीं दिया। घुड़मुआ का मतलब होता है कि जो किसी से बातचीत ना करे, हमेशा गुस्सा जैसा मुंह बनाया रहे, ये लेखक बताना चाह रहे हैं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। अभी आप देख ही रहे हैं कि जब आम की फसल का टाइम होता है तो हमेशा अप्रैल मई में आंधी आती है, तो वातावरण हमेशा से ऐसा ही रहा है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे, यानी खाते थे। जो आम पके मिल जाते थे, नीचे गिरे हुए मिल जाते थे, उसको ये लोग बड़े चाव से खाते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, यानी आंधी बहुत तेज़ से आ रही थी, उनकी टहनियाँ पेड़ों की एकदम ज़मीन को छू रही थी। तो एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यहाँ पे फिर पंक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया है। लेकिन बरखा ना रुकी और ना ही मूसलाधार पानी होने लगा, यानी न बरसात हुई और न मूसलाधार बारिश हुई। हम लोग पेड़ों की जड़ों से धड़ से सट गए, यानी वो पेड़ों से सट के खड़े हो गए कि कुछ नुकसान ना हो। उसके बाद कह सकते हैं कि जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, ये कीड़ा होता है जो कुत्तों के शरीर में होता है। मगर बरखा जमी
जमी नहीं थम गई। और बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। बता रहे हैं कि बरखा जब बंद हुई तो बहुत सारे बिच्छू वहाँ पे उनको दिखाई दिए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, मतलब थोड़ा सा वो डरता नहीं था किसी चीज़ से। संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी की सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, और बैजू उनको चिढ़ा रहा है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, यानी जो उसका उनका मित्र है वो बहुत ढीठ है और वो उनको चिढ़ा रहा है कि बुढ़वा बेईमान, यानी बूढ़े को बेईमान कह रहा है कि वह करेले का चोखा मांगे। तो करेला तो तीखा होता है, तो उसका चोखा आप समझ सकते हैं कैसा लगेगा। तो हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। और मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, यानी इन लोगों को खूब तेज़ी से दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी का मतलब तेज़ी से दौड़ते चले गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरताड़ी वारन लेकर छूटे। इधर यूँ हम भी लोग घर पहुँचे। त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू 9-2-11 हो गया। उनका मित्र जो था वो बहुत चालाक था, तो वह वहाँ से भाग गया। 9-2-11 यानी मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। हम पकड़े गए और ये थोड़ा सरल स्वभाव के थे, तो ये पकड़ लिए गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। गुरुजी ने इनको खूब डांटा फटकारा। देखो आगे क्या होता है। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। जैसे कुछ पिताजी लोग होते हैं, डांटने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा किया। पर इन्होंने अपने पिताजी के स्वभाव के बारे में भी बताना चाहा कि वो बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे। वो इनको फुसलाने लगे और पुचकारने लगे कि कहीं बच्चा डर तो नहीं गया। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, यानी दुलारने के बाद भी हम रो ही रहे थे। रोते रोते हाँ, उनका कंधा आंसुओं से तर गया, यानी पूरा कंधा भीज गया उनके आंसुओं से। गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। और गुरुजी से चिरौरी जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसका यहाँ पे लिखा हुआ है चिरौरी, यानी दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना विनती करके हम घर चले गए। रास्ते में फिर हमारी साथी लड़कों का झुंड मिला। वो ज़ोर ज़ोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गर गर पुआ, मतलब माँ जो है गरम गरम पुआ पका रही है, और हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, और हम उसको खाएंगे, पुआ को खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम फिर बच्चों को झुंड पा गए और फिर वो अपना रोना धोना भूल जाते हैं और हट करके बाबूजी की गोद से उतर कर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वो दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। तब एक भी हाथ ना आई, यानी वो लोग चिड़िया जब खेत में पकड़ते हैं तो एक भी चिड़िया इन लोगों के हाथ में नहीं आती। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कह रहे थे कि कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई की पीर नहीं समझते, यानी बच्चे और बंदर जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं और वो सभी लड़कों को ये सब चिड़िया की तो जान जा रही है पर इन लोगों को खिलौना ही लग रहा है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे और एक बिल में जाकर पानी जो है निकालना, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। तब हम थक गए और कह रहे हैं कि ये करते करते हम लोग खेल खेल में ही थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, यानी जब बच्चों ने सांप देखा तो वो सभी डर गए और कोई
और कोई औंधा गिरा और कोई अटाचिट गिरा, यानी कह रहे हैं कि कोई नीचे की ओर मुंह की ओर गिरा और कोई अचानक ऐसे ही गिर गया। किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे अचानक डर गए और कोई इधर भागा कोई उधर भागा और सब लहूलुहान हो गए। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और बच्चों ने पैर में कुछ चप्पल वगैरह नहीं पहन रखी थी और उनके पैर जो हो गए वो छिलनी हो गए। और हम सब एक ही सुर में दौड़े और भागे। बच्चे अचानक जब डर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दौड़ भाग के इधर उधर भाग गए और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उस समय बाबूजी बैठक के वो सारा बरामदे को कहते हैं में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी अनसुनी कर हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। और हम पिताजी ने बुलाया कि क्या हुआ क्योंकि हम रोते हुए आ रहे थे, लेखक बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिता की भी एक बात भी नहीं सुनी और जाकर उसी की गोद की शरण ली। यानी दौड़ते हुए पिताजी ने इतना पुकारा पर वहाँ नहीं गए, लेकिन माँ की गोद में वह गए और उन्हीं की शरण में चले गए। मैया चावल अमनिया मतलब साफ़ कर रही थी, चावल को कह सकते हो पछोर रही थी। एक सूप होता है जिससे चावल साफ़ किया जाता है। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माँ का स्वभाव होता है कि अगर बच्चा परेशान है तो माँ उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती थी। और बड़े संकट में पड़ गई कि बच्चों को क्या हो गया। कभी वो बच्चे को चूम रही हैं और कभी बच्चे को पुचकार रही हैं, कभी दबा रही हैं। किसको क्या हो गया वो समझ नहीं पा रही हैं, पर बहुत पूरी तरह से जिस तरह लेखक बता रहे कि वो परेशान है पर उससे ज़्यादा माँ परेशान हो जाती हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले गए। लुके मतलब कि कह सकते हो छिप गए। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे और वो रोए खड़े हो जाना। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। डर गए थे इसलिए उनकी आंखें बंद और वो खोलना चाह रहे थे कि आंखें खोलने पर आंखें नहीं खुल रही हैं भयभीत होने के कारण। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पिताजी आते हैं, जिस तरह से वो हमेशा से प्यार करते हैं, उनको गोद भी लेना चाहते हैं, लेकिन उस समय जब बच्चा बहुत परेशान होता है उसे सिर्फ माँ की गोद अच्छी लगती है। उसे लगता है कि माँ ही हमें नया जीवन दे सकती है, माँ ही हमें बचा सकती है और उन्हीं की गोद में हमारी आत्मा को शांति मिलती है और बच्चा पूरी तरह से माँ पर आश्रित होता है और माँ की गोद में ही वह अपना जीवन बिताना चाहता है। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताइए। और अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करिए और कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पाठ समझ में आया कि नहीं। बच्चों, आप लोग अपना बहुत ध्यान दीजिए और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरे बच्चे सेहतमंद रहें, इसी कामना के साथ। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर चिल्ड्रन।